Good morning, dear student. Dear student, today is time of our science book. So we study our science book. Let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन एनिमल हमने स्टडी किया था. इसमें हम कुछ फेजेस कर चुके थे. आज हम इसका नेक्स्ट फेज करेंगे. तो देखिए आज हमें क्या करना है. डियर स्टूडेंट, लास्ट अपना वीडियो जो रहा था यानी लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेट्स, यानी घास खाने वाले जीवों में डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है वो हमने अच्छे से पढ़ा था. अब आज हम इससे ही रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे. तो देखिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट करने से पहले हम करेंगे डू यू नो. देखिए, द डाइजेशन दैट ऑकर्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ऐसा डाइजेशन जो सेल्स के अंदर पाया जाता है उसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है. द डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. और ऐसा डाइजेशन जो सेल्स के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है. In more complex multicellular animals such as fish, frog and humans, all these steps in process of nutrition are performed by specific organs and organ system. अब complex animals यानी multicellular, जो हम human being होते हैं उनमें multicellular होते हैं, खूब सारी सेल्स पाई जाती हैं. तो ये क्या करती है, अलग अलग जो डाइजेशन के पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है. यानी डाइजेशन के जो अलग अलग फेज होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है. तो ये देखिए आगे आज हमारा व्हाट हैपन्स टू द डाइजेस्टेड फूड. अब हमने अब तक डाइजेशन पढ़ा था, इंजेस्शन पढ़ा था, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था. यानी जो 5 स्टेज हमने पढ़ी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई. अब जो फूड हमने लिया डाइजेस्ट हो गया, बॉडी से बाहर निकलने को आ गया, लेकिन उसका अब होता क्या है वो देख आज हम पढ़ेंगे. तो देखिए, आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. किस लिए? हमारी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए, यानी डेली के जो वर्क है उनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और इस एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस एनर्जी को जो भोजन हम खाते हैं वहीं से हम इस एनर्जी को प्राप्त करते हैं. दिस हैपन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. और ये कैसे होता है? यानी जो खाना हम खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है. कब? वो हमें मिलती है रेस्पिरेशन के दौरान. रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन होने के बाद में जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी का एक मेन फंक्शन होता है, इसके द्वारा रिलीज होती है. द फूड विच वी ईट इज़ डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल. जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है. बट दी एलिमेंट्री कैनाल अलोन डज नॉट रिक्वायर फूड. लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को फूड के जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं होती है. इट मस्ट गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हाउ डज फूड रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हेड टू द फीट. अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या होता है? डाइजेशन होता है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को फूड की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसके अलावा जो हमारी बॉडी के हर पार्ट, हमारे सर से लेके पैर तक, उस बॉडी तक एनर्जी या फिर वो फूड कैसे पहुंचता है. इन दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासिस ऑन टू द ब्लड. और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो अब्जॉर्ब किया जाता है. और एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है? जो डाइजेस्ट फूड को डाइजेशन का तो काम करती है, उसके अलावा जो विलीज होती हैं उनके द्वारा अब्जॉर्ब करने का काम करती है. और क्या होता है? वो सारा जो ब्लड होता है हमारा उसके अंदर उस फूड को पहुंचा दिया जाता है. थ्रू द ब्लड द अब्जॉर्ब फूड इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जितना भी डाइजेस्टेड फूड है ये हमारे ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक ये फूड पहुँचाया जाता है. अब ये एक देखिए असाइनमेंट है. देखिए क्या असाइनमेंट है? स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट एंड वर्म्स हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर इंगेस्टिंग फूड. छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट है, वर्म्स, इनमें स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं जो भोजन को लेने का काम करते हैं. द माउथ ऑफ ए बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू बीक विच हेल्प्स इट टू कैच फूड एंड टीयर और क्रैक इट. और जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर उनका माउथ जो पार्ट होता है, माउथ पार्ट मॉडिफाइड होता है किसमें? बीक्स में तब्दील होता है, जो क्या करता है? भोजन को पकड़ने में, उसको खाने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. स्नेक्स swallow their food whole.
और हर बर्ड के अंदर जो बीक होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग साइज शेप की होती है। रीज़न ये है कि जिस प्रकार का भोजन बर्ड्स लेते हैं उसी बेसिस पे उनकी बीक्स होती हैं। जैसे कि स्नेक क्या करता है, स्नेक अपने फूड को पूरा का पूरा निकल जाता है, चबाता नहीं है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द काइंड ऑफ फूड द एनिमल्स ईट एंड मोड ऑफ फीडिंग। अब इसके साथ में हमें एक टेबल दी गई, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। किसके साथ? हमें एनिमल्स दिया गया है, इन एनिमल्स में किस प्रकार के भोजन लेते हैं और किस प्रकार की फीडिंग हैबिट मोड फीडिंग पाया जाता है। जैसे रेट क्या करता है, रेट किस प्रकार का भोजन लेता है और वो उस भोजन को किससे खाता है। टाइगर किस प्रकार का भोजन प्राप्त करता है, उसको किस प्रकार से खाता है। वो ये टेबल जो है आपको अपनी नोटबुक एज ए असाइनमेंट आपको खुद से कंप्लीट करनी है। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा माइंड मैप में क्या करते हैं हम, जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसको शॉर्ट में हम समझते हैं। तो देखिए हमारा माइंड मैप है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोक्योर्स फूड और सिंथेसाइजेस it and change it into a simple absorbable form by a series of biochemical reaction। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को एक ऐसी प्रोसेस माना जाता है जिसके अंदर हम भोजन लेते हैं और उनको अब्जॉर्व किया जाता है। उनको जो उनकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स जो साइज होती है उसको सिंपलियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उनको बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए तैयार किया जाता है। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेशन, भोजन जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और खाने के बाद में उसके जो लिक्विड फॉर्म बनती है उसको अब्जॉर्व किया जाता है। तो ये सब कार्य कहाँ होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आगे है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन माइंड मैप में वापस से रिवाइज करेंगे। माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ पार्ट्स थे जिसमें हमने पढ़ा था कि फूड इन्हीं पार्ट्स के थ्रू डाइजेशन का काम करता है। यानी स्टमक जो होता है डाइजेशन का काम इन्हीं के द्वारा करता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर पोषण का प्रकार। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक एंड इट इज ओमनिवोरस। द फूड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है और ये ओमनिवेरस होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। इनके अंदर जो भोजन पाया जाता है वो किस प्रकार का भोजन होता है, यानी अमीबा किस प्रकार का भोजन लेता है। ये माइक्रोस्कोपिक यानी काफ़ी सूक्ष्म है। जैसा कि आपको पता है अमीबा खुद एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, तो ये जो भोजन लेता है वो भी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फूड होता है। देखिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। 5 स्टेप्स थी वो मैंने आपको करवाई थी। वापस देखिए इंजेस्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एग्जेस्शन, ये 5 प्रोसेस। इंजेस्शन में क्या होता है? जो भोजन हम लेते हैं उसको इंजेस्शन कहा जाता है। इंजेस्शन कहा जाता है डाइजेशन, खाना लेने के बाद में उसका जो पाचन होता है उसको डाइजेशन कहा जाता है। पाचन होने के बाद में जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको जो विलीज के द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसको अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और एसिमिलेशन, जो भोजन अब्जॉर्व हो चुका है उसको बॉडी पार्ट्स में अलग अलग भागों में पहुंचाना ताकि एनर्जी प्राप्त हो सके, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। और एग्जेस्शन यानी हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी हमारी बॉडी को वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एग्जेस्शन कहा जाता है। आगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी घास खाने वाले जीवों में किस प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। काऊ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जो काऊ, बफेलो एंड बाकी जो घास खाने वाले जीव है वो एनी टाइम हर वक्त क्या करते हैं? खाना खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। कब? जब वो खाना नहीं खा रहे थे तब भी वो खाना चबाते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। क्या होता है इनमें? ये फटाफट अपने खाने को निगल लेते हैं। कहाँ? रूमेन के अंदर ये अपने खाने को निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं और रूमेन के अंदर उसको इकट्ठा कर लेते हैं और जब भी ये फ्री होते हैं तो उसको चबाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना अब तक का चैप्टर रह चुका था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज इसी चैप्टर के हम वर्क करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। तो आज का हमारा वर्क देखिए क्या रहेगा।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ हमें करने। तो देखिए फर्स्ट है द प्रोसेस इन विच फेसेस इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो फेसेस होता है, हमारा जो वेस्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एग्स्टेन। तो हम एग्स्टेन पे राइट का मार्क करेंगे। सेकेंड है मैकेनिज्म इन विच अमीबा टेक्स इन एंड गिव्स आउट CO2 इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अमीबा भोजन लेता है और CO2 छोड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। आगे है वाई इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होलोजोइक। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होलोजोइक क्यों होता है? बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। क्यों? क्योंकि वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। बिकॉज दे आर हेटेरोटॉप्स, क्योंकि वो हेटेरोटॉप्स होते हैं। बिकॉज दे कैन स्वेलो फूड, क्योंकि वो भोजन निकलते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर्स के कारण एनिमल्स जो है वो होलोजोइक होते हैं। आगे ड्यूडेनम, जेजेमनम, लियम आर डैश पार्ट। वापस से देखिए ड्यूडेनम, जेजेनम, इलम आर पार्ट्स। ये जो होते हैं ये किसके पार्ट्स होते हैं? ये हमारे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। आगे है विच ग्लैंड एक्ट्स एज ए मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड जो एक मिक्स ग्लैंड के जैसे काम करती है? तो वो अपना पैनक्रियास। आगे है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन डजंट टेक प्लेस। कौन से पार्ट के अंदर डाइजेशन का काम नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? ओसोफेगस, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है। या फिर हम कह सकते हैं ओसोफेगस। दोनों ही अपने राइट है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से क्या अब्जॉर्व करता है? वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्व करता है। और ओसोफेगस में जो हमारी जो भोजन नली होती है वहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। तो बच्चों ये वाला अपना राइट हो सकता है। लेकिन अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन करो तो ये भी आपका राइट हो सकता है। दोनों आपके राइट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर हमारा C सेक्शन जो है वो राइट रहेगा। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन करते हो तो ये भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंस। किसके द्वारा, यानी इनमें से किसके द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन किया जाता है जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लीवर एंड पेनक्रियाज ये दोनों ही क्या करते हैं? लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बोथ ऑफ द अबव। आगे है द सेट ऑफ टीथ that grows during infancy and falls off at the age of 6-8 years are called। एक टीथ का ऐसा सेट जब हम बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, इन्फेंसी मीन्स शिशु जब होते हैं तब हमारे होते हैं और लगभग 6 से 8 उम्र तक गिर जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता वो मिल्क टीथ होते हैं। तो बच्चों यही आज आपका होमवर्क रहेगा। असाइनमेंट मैंने आपको समझा दिया, वो आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। नेक्स्ट आपको करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट। एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।